अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद फसील हसन जज्बा न्यूज़ के साथ। गुजरात कदीम तहज़ीबों का गहवारा है। हम गुजरात को कदीम तहज़ीबों के बारे में जानते हैं, सुनते हैं। हमेशा हमें इस चीज़ के बारे में पता होता है कि जब कोई बंदा गुजरात आता है तो उसके ज़हन में ज़रूर बात आती है कि कदीम तहज़ीब गुजरात के अंदर पाई जाती है। इसी तरह सिखों और अंग्रेज़ों की लड़ाइयाँ बड़ी मशहूर लड़ाइयाँ हैं 80s के दौर के अंदर। हम इस वक्त चेलियांवाला में मौजूद हैं। चेलियांवाला वो जगह है जो गुजरात शहर के अंदर के गुजरात के हिस्से में आई, और गुजरात शहर के अंदर ये जगह वो है जहाँ पर अंग्रेज़ों और सिखों की लड़ाई हुई, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई। ये वो जगह है जो अपने अंदर बहुत सी लाशें और बहुत से दुख समेटे बैठी है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपको बताएंगे इस जगह के बारे में, आपको इस जगह के बारे में आगाही देंगे और बताएंगे कि यहाँ पर जो कब्रें हैं उनके अंदर किन की लाशें हैं, यहाँ पर सिखों ने कितने लोगों को मारा। हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर अंग्रेज़ों के कितने लोग मरे और सिखों के कितने लोग मरे, और वो जंग जो थी वो कब शुरू हुई। मेरे पीछे बिल्कुल ये उस जंग की यादगार मौजूद है। मैं आपको बताऊं कि ये इंग्लिश ज़ुबान के अंदर उन्होंने ये जो टर्म है ये बनाया हुआ है। इसके ये 13 जनवरी 1849 को ये स्टार्ट हुई और 13 जनवरी 1849 को ये जंग लगी, और उसके बाद यहाँ पर अंग्रेज़ों के बहुत बड़ी तादाद में अफसरान, जिनकी तादाद 56 बताई जाती है तारीख़ के अंदर, वो मारे गए। उसके बाद उनके जो फ़ौजी थे जो कि निचले लेवल पर लड़ते थे, वो तकरीबन 3000 की तादाद बताई जाती है कि 3000 से 3500 लोग मारे गए और इस जंग के अंदर। और सिखों ने बड़ी जवानमर्दी के साथ और बड़ी बहादुरी के साथ ये जंग लड़ी। मगर ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि ये जंग जो सिखों ने बड़ी जवानमर्दी और बहादुरी से लड़ी वो उनके लिए शिकस्त बन गई, और शिकस्त खेज़ फतह हासिल की अंग्रेज़ों ने इस जगह पर। और यहाँ पर हम आपको ये जो यादगार है, ये आपको एक और चीज़ ऐड करते चलेंगे। ये यादगार जो है वो 4 ज़ुबानों में इन्होंने लिखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर कुआं मौजूद है, वो कुआं जो यहाँ पर पानी का निज़ाम चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर यहाँ की जो खेती है उसको काश्त करने के लिए और उनको पानी देने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा यहाँ पर जो कब्रें हैं हम उनका विज़िट करेंगे, उनके बारे में बताएंगे आपको कि ये कब्रें यहाँ पर कितनी लेंथ है उन कब्रों की, उन कब्रों के अंदर अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हम एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते, मगर हम एक अंदाजे के मुताबिक आपको बताएंगे कि यहाँ पर कितने लोग दफन हैं और कितनी अंग्रेज़ों की लाशें जो हैं वो यहाँ पर दफन हैं। हम आइए इसका विज़िट करते हैं। चेलियांवाला कत्लगढ़ में हम इस वक्त मौजूद हैं। दानिश साहब, आप हमें बताएं कि आपने अपने बचपन में इस जगह के बारे में क्या देखा और अभी आप इस जगह को किस तरह से देखते हैं? छोटी क्लासों में जब आप पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, तो ये साथ ही हमारा प्राइमरी स्कूल है, तो उस वक्त जो इसकी लोकेशन है ना वो बहुत ही खूबसूरत थी। ये आपको पीछे नज़र आ रहा होगा जहाँ पे ये पानी खड़ा है, इधर से इसकी जो है ना वो बाउंड्री वॉल शुरू होती थी। उसमें बहुत अच्छी किस्म का जो वो एक मेन गेट लगा हुआ था जो कि गांव की तरफ से एंट्रेंस था, और इधर ये बैक साइड पे है, ये रोड की तरफ से है। अच्छा, ये बैक साइड है इसकी, और ये जो है वो उसकी एंट्रेंस थी। हाँ, इधर से भी एंट्रेंस थी और इधर से भी। ठीक है। इधर से जो रोड से आते थे, इधर जो गांव से वैसे इधर विजिट के लिए आते थे या घूमने के लिए आते थे, तो वो इस गेट से जो है उनकी एंट्रेंस होती थी। अच्छा, तो इसके अलावा अभी एंट्रेंस तो थी पहले, मतलब आप चार दीवारी के बारे में बता रहे हैं हमें, मगर इसकी मेंटेनेंस पहले भी इसी तरह थी जो अभी हालात है? नहीं, पहले ये खूबसूरत था, उसके बाद ये बिल्कुल ही इसकी वो जो बाउंड्री वाला है वो ख़त्म हो गई। फिर इसमें भी जो ये ईंटें टूट गई, जैसे वो कहते हैं ना कि कोई देखभाल नहीं करने वाला इसकी। तो फिर ये बाद में पीछे ये कुछ अर्सा हुआ है, ये या गवर्नमेंट ने तवज्जो दी है या किसी बंदे ने या बाहर से किसी ने जो इस कम्युनिटी के हैं उन्होंने आना था, तो ये थोड़ी सी जो ये मेंटेनेंस हुई है।
कतलगढ़ चेलियांवाला से गुजरते हुए हमें इस वक्त ये गड्ढे नज़र आए यहाँ की सीढ़ियों के अंदर। तो हमने यहाँ पे मुकामी लोगों से ये सवाल किया कि ये गड्ढे हमें क्यों नज़र आ रहे हैं, ये जो पत्थर है इतना अच्छा पत्थर लगा हुआ है, ये गड्ढे हमें क्यों नज़र आ रहे हैं। तो वो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर लोग अपने घरों से आगे छुरियाँ तेज़ करते हैं और ईद उल अज़हा के मौका पर जब बड़ी ईद होती है तो तब उस मौका पर यहाँ पर कसाई आकर छुरियाँ तेज़ करके जाते हैं और ये गड्ढे जो हैं वो इस वजह से छुरियाँ तेज़ करने की वजह से पड़ गए हुए हैं इसके अंदर। ये पत्थर बड़ा आला किस्म का पत्थर लगा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर छुरियाँ बड़े अच्छे तरीके के साथ तेज़ होती हैं। इसी तरह हम अगर देख सकें तो सामने हमारे बिल्कुल जो इस तरह का पत्थर लगा हुआ है वो पत्थर जो है वो लोग उखाड़ के अपने घरों में ले गए हुए हैं ताकि उनको यहाँ पर आना ना पड़े और वो घर जाकर अपनी छुरियाँ तेज़ करें। ये हमारी कौम की जहनीत की और अकल की अक्कासी करती है। ये बात हमें बताती है कि ये हमारी कौम जो है वो किस तरह का कैलिबर रखती है, किस तरह का उनका जहन है। इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ एग्जैक्टली यहाँ पर भी बताया जाता है कि इस जगह में कब्रें थीं और वो स्टेप बने हुए थे जो कि हमारे लोगों ने ख़त्म कर दिए, उखाड़ दिए गए। ये बिल्कुल वो जगह है, ये अभी बिल्कुल यहाँ पे हमें बिल्कुल कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, मगर यहाँ के मुकामी लोग ये हमें बताते हैं कि यहाँ पर कब्रें मौजूद थीं, वो कब्रें मौजूद थी जहाँ पर लोग आते थे और पुराने लोगों का ये भी नज़रिया था कि वो आते थे और उसके ऊपर जूते मारते थे और उस कब्र को जो है वो गलत समझा जाता था कि मतलब शायद इसको जूते मारेंगे, ये हमारा कोई कौमी फरीज़ा है। मगर ये हमारी नाअहली है हम लोगों की और हमारे जहालत और कम इल्मी है कि हम इस तरह के काम करते हैं। हम मज़ीद आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि ये हमें जो नज़र आ रहा है सामने ये भी कब्रें हैं, ये उनकी कब्रों की जो है वो निशानियाँ बनी हुई हैं। ये आगे लंबा बिल्कुल इनकी कब्रों की जो हालात बने हुए हैं, हम अगर आपको दिखा सकें मेरे कैमरामैन, तो ये जो सामने सीधी सीमेंट की बनी फर्श बने हुए हैं, ये बेसिकली कब्रें हैं, ये लंबी कब्रें हैं उनकी और इन कब्रों के अंदर हज़ारों के हिसाब से लोग दफन हैं। इन कब्रों के अंदर हज़ारों के हिसाब से लोगों को मार के जो है वो दफन कर दिया गया है। मगर आज के दौर में हमारी कौम जो है वो यहाँ पर क्रिकेट खेलती है और इसको बचाने के लिए हसारे कदीमा के जो हमारे महकमा है वो भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, बिल्कुल भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, वो इसकी मेंटेनेंस के ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं कर रहे। हम इधर मुकामी लोगों से बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि यहाँ पर कभी हसारे कदीमा ने आकर कोई काम किया है या नहीं किया। जी बिल्कुल, हमारे साथ अब जो मौजूद हैं यहाँ के सहाफ़ी हैं, चेलियांवाला के सहाफ़ी हैं एक। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि आप इस जगह को किस तरह से देखते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखते हैं कि मतलब जो हमारा कदीमी हसारे कदीमा है, ये हमारी जगह जो है वो हमारा असासा है, आप इस असासे को किस तरह से देखते हैं इसमें? जनाब मेहरबानी, आप बड़ा टाइम निकाल के आए हैं इसे देखने के लिए, इसका गिरदो इसके जो चीज़ें इसको नोट करने के लिए। इधर तो गवर्नमेंट की बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, ये एक बड़ी यादगार चीज़ है और इस पे गवर्नमेंट को फुल इस पे ध्यान, मतलब आपकी जो लोकल इंतज़ामिया है उसकी तवज्जो नहीं है इसमें? लोकल इंतज़ामिया की कोई, गवर्नमेंट की कोई ऐसी चीज़ें जो यादगार होती हैं। गवर्नमेंट ये सकाफती विरासत है, इस पे पैसा लगाना चाहिए, अच्छी माहौल बनाना चाहिए। महकमा सारे कदीमा वाले कभी आए हैं यहाँ पे आगे? उन्होंने कभी बिल्कुल कभी नहीं, उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली है। देखें इसकी हाल देख लें, इसका बिल्कुल ख़राब है, कोई इसकी केयर नहीं है। ये चीज़ें पहले कुछ अर्सा पहले इसकी मेंटेनेंस का काम हुआ है, तकरीबन 8-10 साल बाद ये सफ़ेदी भी हुई, ये चीज़ें हुई, उसके बाद ये उसके बाद बिल्कुल भी नहीं, उसके बाद बिल्कुल पिछली हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया, बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ के MNA भी रहे हैं इस गाँव के चेलियांवाले के, तो ये उनके लिए एक फ़ख्र की बात है कि ये यादगार चीज़ है, इस पर हम ध्यान दें, मगर उन्होंने नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं उन्होंने। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल मैं जो अंदर वाली कत्लगाह है, जो कब्रिस्तान बना हुआ है, उसकी दीवार पे बैठा हुआ हूँ। इस दीवार से अगर बैठ के पीछे देखा जाए तो ये सामने ये जो पानी हमें नज़र आ रहा है, ये पानी से बिल्कुल साथ पानी के ये बाउंड्री वाल हुआ करती थी इसकी। ये बाउंड्री वाल जो थी उसके ऊपर गेट लगा हुआ था जो कि अभी ख़त्म हो गया हुआ है। हमें मुकामी लोग इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि वो बचपन में इनके ऊपर खेला करते थे, इन दीवारों के ऊपर और उस गेट के ऊपर खेला करते थे। ये सारी ज़मीन जो हमें नज़र आ रही है वो इसी कत्लगढ़ की जगह है, इसी कत्लगढ़ की हिस्से में आती है। इसके अलावा ये सामने अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये सामने जो हमारी सारी ज़मीन नज़र आ रही है, ये भी सारी जो है वो
कतलगढ़ के हिस्से में ही आती है। मगर ये सामने हमारी पिछली हुकूमत ने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया और ये बच्चों के लिए ग्राउंड बना दिया गया। हनीफ अब्बासी साहब इसका संगे बुनियाद रख के गए और ये ग्राउंड बनाया गया बच्चों के खेलने के लिए। जो बच्चे यहाँ पर कब्रों पे क्रिकेट खेलते थे शायद अब वो वहाँ पर जाके खेलते होंगे। मगर ये जो ज़मीन है ये सारी ज़मीन इसी कतलगढ़ की है, इसी कतलगढ़ के हिस्से में आती है। कतलगढ़ चेलियांवाला से बाहर निकलते ही सामने बिल्कुल उसके जो मेन हिस्सा है उससे बाहर निकलते ही हमें ये दूसरी यादगार नज़र आती है जिसके ऊपर स्लीव का निशान बना हुआ है। ये अंग्रेज़ों की दूसरी यादगार है। उसके ये जो है 1871 1871 में बनाई गई। ये कतलगढ़ का बाहर वाला हिस्सा है जो हमें नज़र आ रहा है। उसके बैक साइड पे, क्योंकि उसका जो पुराना दरवाज़ा था वो पहले जिस साइड पे थे हम वहाँ पे था, इसलिए ये बैक साइड है। मगर इस बार की ये एंट्रेंस बनती है। अब यहाँ से लोग आते हैं और यहाँ से लोग आगे इस जगह का विज़िट करते हैं। ये पहले ज़ंजीरों से ये जगह को कवर किया गया था, मगर ज़ंजीरें चोरी हो जाने के बाद यहाँ पर जो तारें हैं वो लगाई गई और इसको कवर किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ये सामने हमें बिल्कुल अपने नीचे नज़र आ रहा है कि हम देख सकते हैं कि ये सीवरेज का निज़ाम था इनका। जो पहले कुआं लगा हुआ था, कुएं से यहाँ पर पानी अंदर आता था। ये पाइप है, पाइप से पानी जो है वो आगे की तरफ जाता था और आगे फसलों को और उनकी चीज़ों को दिया जाता था। इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये क्वार्टर टाइप बना हुआ है, मतलब पुराने ज़माने में ये घर बना हुआ है पुराने ज़माने का। ये वो जगह है यहाँ पर कतलगढ़ के लोग, हिफाजत करने वाले लोग, मतलब जो उन्होंने रखे हुए थे अंग्रेज़ों ने अपने ज़माने में कि ये वो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर होंगे। जो लोग कतलगढ़ को मेंटेन करते हैं, कतलगढ़ को देखते हैं, मेंटेन करने के लिए उनकी रिहाइश जो है वो इधर थी। उनके चले जाने के बाद, पार्टीशन के बाद इस जगह की हालत आप देख सकते हैं कि ये किस तरह की हालत है। हमें जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। अंदर हमारे मुकामी लोग जो हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे जो मुकामी लोग थे वो अपने मवेशी वगैरह जो हैं वो बांधते हैं। उनकी आलाइशें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। यहाँ पर हालत इज़ार बहुत ही नाजुक है, बहुत नाजुक सूरत हाल नज़र आ रही है हमें। ये टूटी हुई दीवारें और ये इस चीज़ की गवाही दे रही हैं, चीख के गवाही दे रही हैं इस चीज़ की कि यहाँ पर सारे कदीमा के लोग जो हैं वो बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे। जो कौमें अपनी तारीख को और यादगारों को महफूज रखती हैं वो अपनी नस्ल के लिए एक अच्छी याद छोड़ कर जाती हैं और वो इस चीज़ का सबूत देती हैं कि हमारे जो कदीमी असासे हैं वो बहुत कीमती हैं। मगर पाकिस्तान बनने तक तो इस जगह की जो हिफाजत थी वो की गई, मगर उसके बाद इस जगह की हिफाजत नहीं की गई। पाकिस्तान के जो हमारे सारे कदीमा का महकमा है वो इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा किसी किस्म का। यहाँ पर चेलियांवाला से एक सैनिटर जाफ़र इकबाल हुए, उसके बाद शफ़कत महमूद जो हमारे वज़ीर तालीम इस वक्त हैं वो भी यहाँ से मंसूब हैं, उनका भी आबाई गाँव यहीं है। मगर वो इस कतलगढ़ जो कि अंग्रेज़ों और सिखों के विरसे की कहानी हमें बयान करती है, हमारा गुजरात का कदीमी असासा है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का काम नहीं कर रहे। हमारी इंतज़ामिया से अपील है कि वो कम अज़ कम इसके ऊपर काम करें और हमें जो है वो हमारे लिए एक अच्छी सैरगाह बनाई जाए ताकि ये एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी बन सके और हम यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के लिए की डेवलपमेंट की वजह भी बन सके। कैमरामैन राजा मंसूर के साथ जज्बा न्यूज़ गुजरात।